हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी डीएलएड में कैसे एडमिशन होता है। अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं जिनकी अंतिम तिथि आज है, हालांकि लास्ट डेट बढ़ेगी भी। इसके बाद कैसे एडमिशन होता है, क्या फीस रहती है, पूरी प्रक्रिया को हम डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन लगातार जो है मिलती रहेगी। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे एडमिशन होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो अभी जैसे कि आपको पता है 15 जून से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए थे और इस बार सेशन बहुत टाइम से चल रहा है। वैसे हमेशा यूपी में लेट चलता है और इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है। फॉर्म की जो फीस है वो आप लोग 9 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं। 700 रुपये जनरल ओबीसी के, और जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनके लिए भी 700 रुपये है, और जो अदर कैटेगरी के उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। ये हमारी फीस है जो दोनों साल का एडमिशन की है, उसके बारे में हम आएँगे। पहले आपको प्रोसेस बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन-कौन से लग रहे हैं, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। ध्यान रखना, जो बिहार के छात्र हैं उनको अक्सर लगता है कि 12th के बेस पे डीएलएड होता है, क्योंकि बिहार में होता है और बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। लेकिन यूपी में आपका अगर आपको डीएलएड करना है तो आपके मिनिमम ग्रेजुएशन 50% होने चाहिए, ठीक है? और बिना ग्रेजुएशन के आपका फॉर्म नहीं भरेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है या फिर जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे छात्र फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। तो 50% नंबर होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप लोग यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड उसमें नहीं लगता है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपके लगेंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। आज ही अपने फॉर्म को भर देना, वेबसाइट अभी सही ढंग से काम कर रही है। अगर आपको उत्तर प्रदेश से बीएड या बीटीसी या फिर डीएलएड करना है। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो यूपी डीएलएड आप सर्च करेंगे गूगल पर, पहले ही वेबसाइट आएगी, इस पर आप जाएँगे। जहाँ पर आपको शो होगा आज के टाइम हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 8 जुलाई को 10:30 में हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर 1 डे और 13 आवर्स बचा हुआ है, यानी कि आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, कल आप लोग फीस पेमेंट भी कर सकेंगे। डेट हालाँकि बढ़ेगी 100%, लगभग 15 दिन डेट बढ़ाई जाएगी। तो जैसे ही कोई नोटिस आएगा तुरंत आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए बस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। इसके आगे देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद फीस पेमेंट करनी होती है। फिर आपको जो आगे के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 हो गया, सिग्नेचर हो गए, और बाद में अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना होता है। फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा तो उसका जो पासवर्ड होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा। पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो पासवर्ड माँगेगा। मोबाइल नंबर अपना उसमें लिखेंगे तो तुरंत पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। एडमिशन कैसे होता है इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या रजिस्ट्रेशन कर लिया, यानी कि अपने फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया, 700 रुपए दे दिए और फॉर्म को आपने प्रिंट भी कर लिया। यहाँ तक हमारा फॉर्म क्या हुआ, कंप्लीट आपका फिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपकी स्टेट रैंक जारी होगी, जो कि मेरिट के आधार पर होगी। मानकर चलिएगा जो भी अंतिम तिथि होगी, उसके लगभग 15 दिन बाद आपकी ये मेरिट जारी होगी, जो कि आपके सभी जो नंबर्स हैं 10th, 12th और ग्रेजुएशन के आधार पर मेरिट बनेगी, वहाँ पर आपकी स्टेट रैंक जारी होगी। इस स्टेट रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग से पहले काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, जिसमें बताया जाएगा कितनी रैंक से लेकर कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स कब से कब तक काउंसलिंग कर सकेंगे। काउंसलिंग में होता क्या है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पर आपकी 5,000 फीस लगती है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको जमा करना होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस करनी होती है। कॉलेज चॉइस करने के बाद क्या होता है, आपको कोई एक कॉलेज मिलता है, यानी अलॉट हो जाता है, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट, जहाँ पर आपका कॉलेज शो होगा। कॉलेज शो होने के बाद आप बची हुई फीस पेमेंट करते हैं, दोबारा से आपको यहाँ पर 5,000 रुपए पेमेंट करना रहता है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, यही आपका मेन प्रूफ होता है आपके एडमिशन का। और ये अलॉटमेंट लेटर जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, यूज़र आईडी पासवर्ड जो मिला हुआ है, वहीं से आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएँगे अलॉटमेंट लेटर। यही मेन प्रूफ आपका होता है। सारे कॉलेज एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड रहते हैं, काउंसलिंग के द्वारा ही सभी का एडमिशन होता है। तो इसमें कोई फर्जीवाड़ा वाली बात नहीं है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बस फर्जीवाड़ा यहाँ पर हो सकता है कोई आपसे फीस ले ले और कॉलेज में जमा ना करे, तो आपका फॉर्म फिर रुक जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है, यहाँ डीएलएड में क्या होता है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है वो कॉलेज के द्वारा होता है। इससे बीएड में क्या होगा कि स्टूडेंट खुद भी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डीएलएड में कॉलेज के द्वारा परीक्षा फॉर्म भरा जाता है। तो ऐसे में जब तक कॉलेज के पास अपनी फीस नहीं पहुँच जाएगी, तब तक वो परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप सही जगह एडमिशन लें, जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे पास पिछली बार बिहार से 400 से अधिक एडमिशन है और किसी के पास कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी उनके फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाएँगे, तो सब कुछ यहाँ पर सही ढंग से चीज़ें चलती हैं। पूरी टीम है हमारी जो कि लगातार आपके कनेक्ट में रहती है। पूरे 2 साल तक सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरा एक पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, एक टीम का नंबर रहेगा, तो पूरा हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एडमिशन करा के फँस गए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर कॉलेज में वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो हमारे द्वारा एडमिशन लेंगे तो हम लोग ये प्रोसेस करवा लेंगे। अलॉटमेंट लेटर के टाइम पर आपके नंबर पे ओटीपी भी यहाँ पर जाता है। तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं, एडमिशन आपका वहीं से हो जाएगा।
तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आपका एडमिशन होता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कब एडमिशन होता है। अब काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, वो सब आपको हम बताएँगे, जब आएगा, तब आएगा, तभी आपको बताया जाएगा, कोई यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो फ़ीस है, जो कि हमने आपको बताई है कि दोनों साल की हम लोग जो फ़ीस ले रहे हैं, वो 48,000 ले रहे हैं मात्र, ठीक है? वैसे ऑफ़िशियल फ़ीस तो 80,000 रुपए है, लेकिन अभी यूपी में सीटें भर नहीं पा रही हैं, डीएड की सीटें खाली रह जा रही हैं, तो कॉलेज वाले सोच रहे हैं सीटें खाली रहने के बजाय हम कुछ ना कुछ फ़ीस कम करके अपने कॉलेज की सीटें भर लें। तो ऐसे में भी 48,000 में दोनों साल का बीएड संभव है, जहाँ पर इसी फ़ीस में आपका प्रैक्टिकल फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, रहना फ्री, आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम देने आना है, एग्ज़ाम के टाइम रहने की सुविधा फ्री रहेगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्म भर लेना है, फिर फॉर्म भरने के बाद उसकी पीडीएफ आपको हमको भेजनी है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, और इसके बाद आपको हम क्यूआर कोड देंगे, उसपे आप 5,000 पेमेंट करना अभी, उसकी आपको फ़ीस स्लिप मिलेगी। तो ये क्या है, आपकी एक एडवांस कॉलेज फ़ीस जमा हो जाएगी 5,000, जो कि 48,000 में ही शामिल रहेगी। उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि ऑनलाइन ही पोर्टल पर जमा होते हैं। ये किसी को देने नहीं है, आप खुद से ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा कर देंगे। तो कुल मिलाकर 15,000 आपका लग जाएगा एडमिशन तक, तो 15,000 में मात्र आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भराएगा तब आपको 10,000 देने, इसी प्रकार से सेकंड में और थर्ड, फोर्थ में, यानी 5 बार में आपको 48,000 रुपए देने हैं। तो कोई भी आराम से कर सकता है, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हो प्राइवेट, जैसे मैं खुद प्राइवेट हूँ, तो हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं, 48,000 देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सभी पूरे यूपी में जो से एग्ज़ाम होते हैं, पूरे सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं, आप यूपी में कहीं भी एडमिशन लेंगे, डीएलएड के एग्ज़ाम पूरे यूपी में एक साथ होते हैं और सेमेस्टर वाइज़ होते हैं, साल में 2 बार आपको परीक्षा देने आना होगा, आप कहीं भी एडमिशन ले लें। इसका जो जो बोर्ड रहता है, वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज रहता है, यानी कि यूपी बोर्ड प्रयागराज रहेगा, कहीं से भी आप एडमिशन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी एग्ज़ाम सेम होंगे, सब कुछ। लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें मैटर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा परसेंटाइल में हैं। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जहाँ आपको अच्छे मिल जाएँगे, वहाँ आपका अच्छा हो जाएगा। हम लोग फिलहाल अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। एडमिशन लेने के लिए आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, प्रक्रिया क्या होती है, पूरा डिटेल में हमने विस्तार से बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना। बाकी किसी भी दिक्कत को और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।